साइंस हब कैसे जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन वर्क करता है, क्या जो अटैचमेंट है इनके बीच में, तो उसके बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के बाद से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और आपका फोटोसिंथेसिस ये का कंप्लीट हो चुका होगा, कि उसके बाद इन टॉपिक्स से आपके नंबर नहीं कटने वाले, ये आप ध्यान रखिए। तो ध्यान से देखिए कैसे ये जो सिस्टम्स हैं और ये जो प्रोसेस है ये कैसे एक दूसरे से अटैच्ड है, कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। पहले इनकी जो इक्वेशंस हैं उसको अपन देखेंगे। ठीक है, इक्वेशंस अगर आपको पता नहीं हो तो जो दूसरी प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी वाले 10th वाले बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आके जो उनका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वो हमने कंप्लीट करवा दी, तो आप उसको देख लीजिए इक्वेशन होती क्या है। बाद हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की, उसको आप समझिए ध्यान से। तो ये जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन क्या है, तो ये जो दोनों प्रोसेस है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड प्रोसेस होती है तो इसके अंदर फूड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अंदर होगा फूड फॉर्मेशन। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है फूड फॉर्मेशन के लिए है, और जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, ऑफ फूड। लेकिन जो मेन बात है जो आपको जाननी है वो है कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हैं, जैसे कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर जो एक प्लांट है, प्लांट का डायग्राम है, इसके पास रूट्स है, स्टेम है और लीव्स है। तो ये तीन जो मेन पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के, ये बहुत एसेंशियल है पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से तो क्या अपन को समझ में आता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड जो बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, एक जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो एक छोटा सा वीडियो था उसमें आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, उसके अलावा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो उसका एक एग्जाम्पल था स्टार्च। तो जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो अपना जो फूड बनाते हैं स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये अगर पॉलीसेकेराइड है तो हमने पढ़ा था इसका जो मोनोसेकेराइड यानी कि ये एक बहुलक इकाई है। ये जो स्टार्च है बहुलक इकाई हमने पढ़ी थी, और इसका जो एकलक था वो था ग्लूकोज। तो स्टार्च जो है, स्टार्च का जो एकलक है वो ग्लूकोज है। ठीक है, ये हो गया एकलक यानी मोनोमर, जो कि जो ग्लूकोज था वो था मोनोसेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रखा है, वहाँ से आप जाइए और कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है उसको आप पढ़िए। ठीक है, तो ये जो एकलक यूनिट होती है यानी मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज, उससे बनता है स्टार्च। तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो हमको दिख रही है ना, तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये जो ऊपर दी गई रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है, इसको आप हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो मेन बात करते हैं अपन वो करते हैं पहले फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि जब फूड बनेगा तभी तो उसको खाएंगे, जब उसको खाएंगे तो रेस्पिरेशन होगा और जो वर्क करने की कैपेसिटी अपने पास आएगी, क्योंकि अपने पास एनर्जी आएगी, एनर्जी अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले जो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर कि ये जो एक इक्वेशन है इससे हम समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया को। तो होता क्या है, जैसे कि जो CO2 है, अपन कहते हैं पौधे हैं, प्लांट्स हैं, CO2 लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो होता है जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ दिन के समय होती है। ठीक है, यानी डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है। अब जब डे टाइम में होती है तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस सिर्फ दिन में होती है, सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में होती है, तो जो पौधे हैं वो सिर्फ दिन में ही CO2 लेते हैं। अब वो CO2 कैसे लेते हैं, जो उसकी लीव्स होती है। ठीक है, तो लीव्स जो होती है जब अपन प्लांट को एक्सपेंड करके जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो लीव्स होती है उसके पास स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटास जब ओपन होते हैं दिन के टाइम पे तो वहाँ से वो CO2 अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो जो लीव्स हैं जो CO2 लेने का कार्य करती हैं, ठीक है, CO2 ले ली,
दूसरी जो चीज़ है वो चाहिए उसको H2O यानी वाटर। तो वाटर कहाँ से आएगा? रूट से। यानी जो मृदा में जो सोइल के अंदर जो वाटर उपस्थित है, जो जल उपस्थित है, वो आएगा रूट से। रूट उसको अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और पहुंचाएगी लीव्स तक। ठीक है। अब लीव्स के अंदर ही, लीव्स क्योंकि ग्रीन कलर की होती है, तो जो क्लोरोफिल जो है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है, ये होता है हरित लवक। अब जो कि नाम से ही पता चल रहा है, हरित, हरित यानी हरा, हरा लवक। जो हरे रंग का जो एक लवक इसके अंदर उपस्थित होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ हरे पौधों में ही होती है। ठीक है। हरे पौधों में ये प्रक्रिया पाई जाती है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरो जो वर्ड है, क्लोरो का अर्थ कहीं भी आ जाए ग्रीन या हरा होगा। ठीक है। तो आप ये ध्यान से, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि CO2 ली एक 6 मॉलिक्यूल है CO2 के, 6 मॉलिक्यूल है वाटर के। ठीक है। CO2 ली लीव्स से, वाटर जो आया वो रूट से एब्जॉर्ब करके आया। ठीक है। क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद H न्यू ये होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये जो सिंबल है H न्यू का सिंबल है, ये H और न्यू है। ठीक है। इसको बोलते हैं सनलाइट। तो आप यहाँ पे, आप सनलाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो सन बनाया हुआ था, ठीक है, तो डे टाइम में होती है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब ये जो शाइन है, ये जो निशान है तीर का, इसके इधर की साइड जो चीज़ें, इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक। और जो इस साइड होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक उनको बोलते हैं। तो ये जो चीज़ बनी C6H12O6, ये किसका अणुसूत्र है? ये एक मोलिक्यूल किस चीज़ का बना है? यहाँ पे ये बना है ग्लूकोज का, ये बना है ग्लूकोज का, और इसी से बनेगा स्टार्च। ठीक है। और ये जो 6 अणु है ऑक्सीजन के, ये निकल के कहाँ पे जाएंगे? एनवायरनमेंट में। और ये कहाँ से जाएंगे? ये एनवायरनमेंट में जाएंगे। और ये कहाँ से जाएंगे? लीव्स से। लीव्स इनको रिलीज करेगी एनवायरनमेंट में, यानी पर्यावरण में उस ऑक्सीजन को छोड़ देगी, जो कि अपने सांस लेने में काम आता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब अपन देख लेते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कैसे इस फूड का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ लीजिए रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ज़िंदगी भर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से, इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कटेंगे नहीं, अगर आपने ये रिएक्शन समझ में आ गई है। ठीक है। अगला जो टॉपिक हम रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, हिंदी में इसको श्वसन बोलते हैं, श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा। ठीक है। तो श्वसन इसको बोलते हैं। ओके। इसको समझने के लिए इसकी भी एक रिएक्शन हमको लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ग्लूकोज यहाँ पे बना स्टार्च की फॉर्म में, ये हमने खाया। ठीक है। ये अपनी चला गया बॉडी के अंदर फूड के रूप में। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने लिया फूड, संतुलित आहार हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया। कार्बोहाइड्रेट्स ही, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही है एक प्रकार का। तो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, प्रोटीन हमने खाया। तो सबका अलग अलग वर्क, अपना जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसने अपना वर्क किया और सबको अलग अलग रूप में पचाया। अभी यहाँ पे हमने खाया स्टार्च। स्टार्च एमाइलेज जो एंजाइम था उसने डाइजेस्ट किया और ये बन गया लास्ट टाइम पे ग्लूकोज। ठीक है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तो वो एक पॉलीमर बनेगा, तब जाके वो स्टार्च बनेगा। ये सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है। ऐसे लाखों करोड़ों जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो उसको हम उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टार्च। तो ये ग्लूकोज आ गया अपने पास। ठीक है। अब ये ग्लूकोज तो हमने खा लिया, जो ऑक्सीजन जो पौधों ने छोड़ी वो हमने ले ली। ये जो ऑक्सीजन है, अब आप कहेंगे कि सर ये 6 ये है क्या? तो आप वो जो लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, तो उसको आप देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग का एक फंडा है। ठीक है। उस वजह से हमको ये करना पड़ता है। ठीक है। तो ये 6 जो मॉलिक्यूल्स है ये किसके हैं? ऑक्सीजन के। और ये जो एक मॉलिक्यूल है ये किसका है? ग्लूकोज का। ठीक है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, अपने जो
इंटेस्टाइन था। इंटेस्टाइन में जब ग्लूकोज गया, ठीक है, वहाँ से हमने पढ़ा था कि इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होगा तो ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड से ये कहाँ जाएगा, सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर। ऑर्गन से ये कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर। टिश्यूज़ से ये पहुँचेगा सेल्स के पास। तो ग्लूकोज सेल्स के पास आ गया, ऑक्सीजन भी सेल्स के पास आएगा, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सांस ली, वो लंग्स के पास पहुंची, और जो एयर है, और फिर वो एयर एलवेलाई के पास पहुंची। एलवेलाई ने उसको दिया प्योर ब्लड के लिए, मतलब वो जो ब्लड है उसको प्योर कर दिया ऑक्सीजन दे के, ठीक है। अब वो जो प्योर ब्लड है वो वापस ऑर्गन्स के पास, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये भी कहाँ पे हैं, सेल के पास। ये दोनों चीज़ें अब सेल के पास उपस्थित हो गई तो रिएक्शन मैंने क्या बताया, फोटोसिंथेसिस की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो ये जो रिएक्शन जस्ट इसकी उल्टी हम लिख देंगे डायरेक्ट, तो ये किसी की उपस्थिति में नहीं होगी। अभी जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जैसे आप चाहे कमरे में बैठे हो, चाहे पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे छत के ऊपर बैठे हो, हर जगह आप रेस्पिरेशन करेंगे और हर जगह आप ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। रेस्पिरेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो वो तो फूड बनाने में काम में आता है फोटोसिंथेसिस, और ये आता है एनर्जी फॉर्मेशन में। एनर्जी फॉर्मेशन इसका मेन वर्क है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी इसको उल्टा करके लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये वही चीज़ बनेगी 6CO2 + 6H2O। अब बोलेंगे कि सर ऊर्जा तो बनी ही नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये सेल वाली स्टेज में है। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने सुना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये जाएंगे दोनों। वहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इसका होगा ग्लूकोज का, तो क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, वही जो रिएक्टेंट पहले थे और फिर प्रोडक्ट बने, तो यही प्रोडक्ट हमने खाए तो ये यहाँ पे रिएक्टेंट बन गए और ये रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो चीज़ें आपने नोटिस की हो तो जो क्लोरोफिल था, जहाँ पे लीव के अंदर ये बने थे, क्लोरोफिल की वजह से ही ये जो प्रोसेस है पॉसिबल हो पाई। तो सनलाइट से जो एनर्जी ली थी वही एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। वही एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी तो वो हीट और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगी। एनर्जी यानी एटीपी, ठीक है। एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी, ठीक है। तो हीट और एनर्जी निकलेंगे और रिएक्शन यहाँ पे निकलेगा CO2 वापस से हम जो CO2 का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि CO2 वापस से जाएगी ब्लड में, ब्लड को इम्प्योर करेगी। जो ब्लड है वापस से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास एल्वेलाई है जो इस CO2 को वापस से ले लेगी और नई ऑक्सीजन उस ब्लड को दे देगी, ठीक है। ब्लड वापस प्योर हो गया और जो है इम्प्योर ब्लड की जो CO2 है वापस एल्वेलाई में चली गई। एल्वेलाई से वापस वो जो CO2 है वो बाहर अपनी यहाँ से जाएगी, एल्वेलाई से होते हुए अपना नजल केविटी से होते हुए लंग्स में से वो बाहर निकाल दी जाएगी। तो CO2 वापस से एनवायरनमेंट में आ गई। इसी CO2 को वापस पौधे काम में लेंगे और अगले दिन फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। वाटर की अगर बात रही तो अपनी सांस में जब सर्दियों में आपने देखा होगा, गर्मियों में वो पता नहीं चल पाता, सर्दियों में जब बाहर का तापमान कम रहता है, बाहर का टेम्परेचर जब एनवायरनमेंट का कम रहता है, तो अगर हम चश्मा भी लगाएंगे या फिर हम ऐसे भाप करके देखेंगे तो यहाँ पे जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, जो पानी सा आ जाता है चश्मे के अंदर, जो पानी सा आ जाता है, तो अपनी भाप के साथ ही जो अपनी जो सांस के साथ जो पानी निकला वो पानी यही होता है, ठीक है। और एनर्जी हमको मिल गई। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मैटर है कैसा आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस। थैंक यू।